आज आपको इस वीडियो को देखने से ये समझने में सहायता मिलेगी कि नवरात्रियों में अपने जीवन के संपूर्ण भाग्योन्नति के लिए अपने सोए हुए सौभाग्य को कैसे जगा सकते हैं। 10 महाविद्याओं में काली प्रथम है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य हैं और उन्हीं के उग्र और सौम्य दोनों रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। विद्यापति भगवान शिव की यह शक्तियां 10 महाविद्याएं अनंत सिद्धियों को प्रदान करने में समर्थ हैं। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है, इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि हैं। कहने का मतलब यह है कि उनकी विद्यामय विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। ऐसा लगता है कि महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई। बृहद नील तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठित हैं। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्तवर्णा का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित होकर के मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर के मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं के ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थीं, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर के देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तभी गौरी की देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ। कौशिकी से अलग होते ही अम्बा पार्वती का रूप काला पड़ गया, जो काली के नाम से विख्यात हुई हैं। काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा जाता है। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं। वह सोच करके अंतर ध्यान हो गईं। शिव जी ने नारद जी से उनका पता लगाने के लिए बोला। श्री नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए और नारद ने देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी अत्यंत क्रुद्ध हो गईं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का जन्म होता है। प्रायः 2 रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। भावबंधन के मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है और शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फल देने वाली होती है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। यदि आप माता काली की साधना करना चाहते हैं तो कुछ विशेष नियम है जिसको ध्यान रखना अति आवश्यक है। साधना के द्वारा जब आप अपने मन के भीतर के अहंकार को और ममता के भाव के तथा भेद बुद्धि का नाश कर लेंगे, तभी साधक में पूर्ण शिष्यत्व का उदय हो जाता है। तब काली का श्री विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। कज्जल के पहाड़ के समान दिग्वसना मुक्त कुंतला शव पर आरूढ़ मुंडमाला धारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि श्री महाकाली की उपासना दीक्षा गम्य है, लेकिन उसके बाद भी अरण्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी सहजता से प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, मंत्र अथवा गुरु दीक्षा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र, जप, पूजा, हवन और पुनश्चरण करने से भगवती काली माँ प्रसन्न हो जाती हैं। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहजता से ही संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति होती है। मित्रों, वैसे तो देवी ने अनंत रूपों को धारण कर रखा है जिससे कि साधकों का, भक्तों का कल्याण हो। वे परम करुणावान हैं। उनके भीतर ममता का असीम समुद्र प्रवाहित होता है। जो भी हमारे अभिष्ट हों उनको तो वो प्रदान करती ही हैं, लेकिन निकट भविष्य में जो भी बाधाएं और समस्याएं हमारे जीवन में आने वाली हैं
उससे संबंधित भी कार्य वो संपन्न कर लेती हैं। इस प्रकार से महाकाली की जब भी आपको उपासना करने की इच्छा हो, आप अनन्य भक्ति भाव से माता के प्रेम में वशीभूत होकर के माँ की आराधना करें। माँ परम कृपालु और करुणावान है, आपकी समस्त इच्छाओं को क्षण भर में ही पूर्ण कर देती हैं। मित्रों, मैं हूँ विमल और स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं आपको पुनः एक बार नमन करता हूँ। सादर प्रणाम स्वीकार करें। माँ काली कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।